हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार के विद्युत मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति 2022 की घोषणा की गई है। आइए इसे हम दो चरणों में समझते हैं। यदि पहले चरण की बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के तहत 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन की मांग से 80% से भी अधिक है। आपको बता दें कि भारत में तेल रिफाइनरियों से लेकर इस्पात संयंत्रों में तैयार किए गए उत्पादों के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। वहीं हाइड्रोजन का उत्पादन फिलहाल प्राकृतिक गैस या नाफ्ता जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके किया जा रहा है। वहीं हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जाओं से किया जाता है। इस नीति को लाने का मकसद इतना है कि हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है और ये दोनों भविष्य में जीवाश्म ईंधन का जगह ले सकते हैं। आपको बता दें कि इन ईंधनों के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के उपयोग पर इन्हें हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया कहा जाता है। अगर देखा जाए तो भविष्य में पर्यावरण अनुकूल सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनकी काफी जरूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इस चरण में सरकार चरणबद्ध तरीके से संयंत्रों के लिए हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उपयोग को अनिवार्य करना चाहती है। इस नीति के तहत कंपनियों को स्वयं का या अन्य इकाई के माध्यम से सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने से लेकर देश में कहीं भी अपनी क्षमता स्थापित करने की आजादी होगी। वहीं हाइड्रोजन उत्पादन हेतु बिजली के पहुंच के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क में भी छूट दी जाएगी, ताकि हाइड्रोजन का अधिक उत्पादन हो सके। वहीं इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादकों को 25 साल की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि यह छूट उन परियोजनाओं के लिए होगी जो 30 जून 2025 से पहले चालू हुई हो। यानी कि इन दो चरणों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से कनेक्टिविटी की प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति से फायदा यह होगा कि इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कच्चे तेल का आयात भी कम होगा। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।